बड़ी भारी सेना सज के तैयार हो गई और देव दानव युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु भगवान शंकर महिषासुर से युद्ध के लिए भिड़ गए। महिषासुर ने माया से करोड़ों महिषासुर उत्पन्न कर दिए। कितनों को मारोगे? करोड़ों करोड़, जहां देखो महिषासुर दिखने लग गए। वो तो माया भी था, पर आप बताओ मायापति के सामने माया चलेगी? भगवान तो मायापति है। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और भगवान विष्णु ने उसकी सारी माया को समाप्त कर दिया। अंधकासुर युद्ध के लिए आ गया और भगवान विष्णु के साथ 50 दिन तक डटा रहा। अंधकासुर भी बड़ा बलवान था। 50 दिन तक जो है अंधकासुर का युद्ध भगवान विष्णु से होता रहा। बड़ा जबरदस्त युद्ध चलता रहा। इधर देवताओं के नगाड़े बज रहे हैं, उधर दैत्यों के नगाड़े बज रहे हैं। बड़ा भारी युद्ध हो रहा है और अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हो रहा है। सुदर्शन के प्रहार से वह अंधकासुर मूर्छित हो गया और फिर उठ करके खड़ा हो गया। देवताओं ने विचार किया कि इस समय हम लोग इन असुरों को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्वामी इस समय महिषासुर है और महिषासुर वरदान प्राप्त कर चुका है। इस वरदान प्राप्त किए हुए महिषासुर को हम मारेंगे तो ब्रह्मा जी का वरदान बेकार हो जाएगा। त्रिदेव अपने अपने स्थान को चले गए। युद्ध छोड़ करके देवता अपनी पराजय स्वीकार कर लिए और स्वर्ग पर जो है महिषासुर का अधिकार हो गया। बहुत समय तक स्वर्ग का शासन महिषासुर के पास रहा। कुछ समय बाद देवता फिर भगवान शंकर की शरण में गए। हे महादेव, कृपा करके इस दुष्ट राक्षस से हमारे अधिकार, हमारा स्वर्ग हमें दिलाइए। भगवान शंकर ने कहा चलो भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि महिषासुर को वरदान है कि वो किसी स्त्री से ही मरेगा। हम लोग कोई नहीं मार सकते, क्योंकि वरदान उसको ऐसा मिला हुआ है। इसलिए हम सब अपनी अपनी शक्तियों को प्रकट करें। तो सभी देवताओं के अंगों से अद्भुत तेज संपन्न देवी प्रकट हुई। कौन सी देवी प्रकट हुई? 18 भुजाओं वाली, अट्टहास करती हुई मां भगवती परांबा प्रकट हो गई। 18 भुजा वाली देवी प्रकट हो गई। बोलो महेश्वरमर्दिनी मैया की। महिषासुर को मारने वाली भगवती जगदम्बा 18 भुजाएं लेकर प्रकट हुई। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। मां जल्दी करो, इस दुष्ट को मारो। और मां की स्तुति करने लगे। नमः शिवाय कल्याण्यै शांति पुष्टै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रौद्रायै सततं नमः। हे भगवती, आपकी जय हो, जय हो। आप कल्याणी हैं, आप रौद्री हैं, आप शिवा हैं। हम सबका कल्याण करिए। भगवती जगदम्बा बड़े गंभीर वाणी में बोली, महिषासुर का भय त्याग दो। मैं महिषासुर का अंत कर दूंगी, उसको मार डालूंगी। तुम तो उसको मरा ही समझो। बिल्कुल महिषासुर से भय त्याग दो। कि भयं त्यजन्तु गीरवाणा महिषान् मन्दचेतसा हनिष्यामि रणेत्यैव वरदत्तं विमोहितम्। देवताओं को निर्भय करके और मां भगवती ने बड़ा जोर का अट्टहास किया। इतना जोर से भगवती ने अट्टहास किया कि उनके अट्टहास से पृथ्वी कांप गई, समुद्र विक्षोभ हो गया, पर्वत खसकने लग गए, भयंकर शब्द होने लगा। उस भयंकर शब्द को जब महिषासुर ने सुना तो कहा दूतों से जाकर देखो ये कौन है, इतना भयंकर शब्द कैसा हो रहा है। दौड़ते हुए दूत गए और उन्होंने जगदम्बा का वह अद्भुत रूप देखा। विस्मय में भर गए, भयभीत हो गए, हृदय विदीर्ण होने लगा, भागते भय गए। महाराज महाराज महाराज, एक भयंकर शक्ति का हमने दर्शन किया है। प्रचंड शक्ति है, अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है
और वह भगवती 18 भुजाओं वाली है, परम सुंदरी है। उसके रूप का, उसके सौंदर्य, उसके तेज का क्या कहना। ये दुष्ट महिषासुर उनके सौंदर्य की गाथा सुन करके इसने कहा सुनो सुनो, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम ब्याह करेंगे। हम उस देवी को अपना बनाएंगे। सेना को भेजा कि जाओ और जो भी वो देवी अट्टहास करने वाली सुंदरी है उसको पकड़ कर के लाओ। देवी ने हुंकार भरी। दैत्य जो है, कितने ही दैत्य नष्ट हो गए मां की हुंकार मात्र से। और देवी ने कहा जाओ दैत्यो, जाकर के महिषासुर से कहो कि या तो पाताल चला जाए या मरने के लिए तैयार हो जाए। उसकी मृत्यु अब निकट आ रही है। दूत लौटे। दूतों ने कहा महाराज, हमारे अनेक साथी तो मारे गए, अब आपके लिए भी संदेश ये है कि यदि बचना चाहो तो पाताल भाग जाओ। वह देवी परम सुंदरी है। उनके सौंदर्य का वर्णन, मां के जब सौंदर्य का वर्णन किया तो महिषासुर कई दूत भेजने लगा। कई दूतों को मां ने लौटाया और दूतों को मारा नहीं, क्योंकि दूत को मारना शास्त्र की आज्ञा नहीं है। तो जैसे हनुमान जी को वो विभीषण जी ने कहा ना, दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति कहती है नीति विरोध न मारो दूता, नीति विरोध न मारो दूता, नीति विरोध न मारो दूता, नीति विरोध न मारो